Hello, my beautiful people. How are you all? I hope you all are doing great. Again, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ एंड ऑन दिस नोट मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक होगा तब वो टॉपिक मैं तब तक आप लोगों के सामने नहीं रखूँगी जब तक मैंने उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अ, मतलब मैं ये नहीं चाह रही हूँ हे भगवान कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करता रहे, बट येस समटाइम्स व्हेन वी गो थ्रू दीज थिंग्स ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि उसका एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या होता है। अदरवाइज उससे पहले हम सुन तो बहुत सारे लोगों से रहे होते हैं, बट वी इट्स लाइक इन आर हेड ओनली कि अच्छा ऐसा होता होगा। So yes, today's topic is about DNC. DNC क्या होता है, क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है, आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल। सो ओनली डीएनसी। उससे पहले के प्रोसीजर में आई डोंट वांट टू गो एक्चुअली। अगर कोई मुझसे पूछेगा नहीं, इफ समबडी डोंट वांट टू आस्क इट्स ओके, इफ समवन वांट्स टू आस्क देन आई एम हियर टू आंसर, बट येस टुडेज टॉपिक इज ओनली एंड ओनली अबाउट डीएनसी। सो एक्चुअल में डीएनसी क्या होता है? जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं, कोई भी कंसीव करता है एंड कंसीव करने के बाद अगर किसी भी रीज़न से उसका एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है एंड नेचुरल तरीके से वो मिसकैरेज नहीं हो पाता है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग टर्म, मिसकैरेज नहीं, अगर नेचुरल तरीके से ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, नेचुरल तरीके से वो पूरी तरीके से क्लॉटिंग बाहर नहीं हो पाती है, देन यू हैव टू गो फॉर डीएनसी। डीएनसी में बेसिकली होता क्या है, डॉक्टर्स आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं कि ओके you have that in your uterus, what I would say, I don't want to, मैं क्या बोलूँ, आप फीटस के रिमेन्स रह जाते हैं आपके यूटेरस के अंदर जो नेचुरल तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो डॉक्टर उसको सर्जिकल तरीके से बाहर लेके आती है, दैट इज़ कॉल्ड डीएनसी। सो with me it was a very difficult and traumatic procedure because when this thing happened with me, doctor gave me medicine. उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और उन्होंने कहा कि 99% या 90% आप कह लें कि ये मेडिसिन वर्क करती है और उसको नेचुरल तरीके से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और क्लॉट्स की तरह वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगे एंड आपका यूटेरस जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। सो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि मैं अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझ सकूं और अब अच्छी तरीके से सब चीज़ें गूगल कर सकूं और यूट्यूब में देख सकूं। सो मैं उस कंडीशन में थी ही नहीं उस समय। सो मैंने कहा ओके फाइन, मैंने नेक्स्ट डे मेडिसिन ले ली एंड इवन आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन फॉर नेक्स्ट 3 days आई डिडंट ब्लीड। तो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट राइट, सो इट्स मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन तक वेट करो एंड देन कम अगेन। आई सेड ओके। सो फिर से मैं गई बिकॉज आई वॉज टेकिंग HCG इंजेक्शंस ऑल्सो, जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। सो डॉक्टर्स ने कहा मे बी दिस इज़ द रीज़न कि आपको प्रॉपर तरीके से वो मेडिसिन वर्क नहीं की, तो आप एक दिन बाद आना। तो मैं उनके पास जब गई तो उन्होंने मुझे मेडिसिन रिपीट की। रिपीट करने के बाद उन्होंने जो वो मेडिसिन देते हैं वो 3 आवर्स के डिफरेंस में आपको खानी होती है एंड मैंने वो मेडिसिन खाई और उसके बाद भी वो मेडिसिन काम नहीं की। तो उसके बाद मुझे टेंशन होने लग गई बिकॉज मुझे ऐसे लगा, मैंने कई लोगों से सुन लिया कि इट इज़ नॉट गुड, वो रिमेन्स आपके यूटेरस के अंदर है, वो पॉइजनस हो सकते हैं, बॉडी में दिक्कत कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया एंड उन्होंने मुझे, अगले दिन उसके संडे था, तो डॉक्टर को मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना। वैसे डॉक्टर का वो वर्किंग डे नहीं होता है, वो उनका ऑफ होता है, बट शी इज़ सच अ, आई वुड से द स्वीटेस्ट डॉक्टर, द मोस्ट हम्बल लेडी आई हैव एवर मेट। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया और मेरा डीएनसी का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तो डीएनसी में बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं कि वो अंदर से सफाई करते हैं यूटेरस की, उसको क्लीन आउट करते हैं।
तो मुझे जब बुलाया नेक्स्ट डे तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ड्रिप दिया, कैनुला लगाया, एंड देन उसके बाद हाफ एन आवर के बाद वो मुझे ओटी में ले गए। वहाँ पे उन्होंने एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया इसमें आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो आपको कैनुला के थ्रू आपको आपको दे देते हैं। एंड देन उसमें क्या करते हैं, फिर वो आपको एक मास्क सा लगाते हैं जिससे आप इनहेल करते हैं एंड आपको एनेस्थीसिया का असर हो जाता है। देन आप हाफ एन आवर के बाद आपको होश आता है, वो उठा देते हैं आपको। आपको पता भी नहीं होता है कि क्या हो गया है प्रोसीजर, बट वो इसमें किसी तरीके का कोई कट नहीं आता है, किसी तरीके का कोई भी अ, टाँके वाँके स्टिचेस कुछ नहीं होते हैं। बट अगर आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा तो वो एक पेनफुल प्रोसीजर हो सकता है, तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। और अगर नहीं दिया जा रहा है देन आस्क योर डॉक्टर, वो दे, बिकॉज एक चीज़ आपके अंदर इंसर्ट की जा रही है और वो उससे वाइप आउट किया जा रहा है सब चीज़ें, तो वो पेनफुल होती हैं। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे होश आया, मुझे 2 घंटे तक हॉस्पिटल में रखा गया और 2 घंटे बाद मुझे डिस्चार्ज, 2-3 घंटे बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया विथ सम मेडिसिन्स एंड सम उन्होंने मुझे प्रिकॉशंस कुछ लेने को कहे कि यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 डेज़ और उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो। मेडिसिन आपको 1 हफ्ते तक लेनी है, ये मेडिसिन आपके अंदर से इन्फेक्शन नहीं होने देगी। एंड देन सम पेन किलर्स दे गिव, और उसके बाद यू आर रेडी टू डू योर हाउस होल्ड चोर्स। तो ये मेरा पूरा जो इसका था प्रोसीजर था, इट वॉज़न दैट, मतलब मैं मेंटली कहूँ तो इट वॉज़न दैट गुड, बट हाँ डॉक्टर्स अच्छे थे तो मुझे उसकी वजह से बहुत हेल्प मिली। और मैं इट्स बिन 1 वीक एंड आई एम डूइंग गुड। और सो येस इट वॉज डीएनसी। डीएनसी क्या होता है मैं ये बताना चाह रही थी, बिकॉज जब मैं यूट्यूब पे सर्च आउट कर रही थी तो मुझे किसी का भी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं जानने को मिल रहा था कि एक्चुअल में इसमें क्या होगा और क्या किया जाएगा। सब डॉक्टर्स के आ रहे थे और डॉक्टर्स कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो दूसरों पे कर रहे होते हैं। तो मैं चाह रही थी कि अगर कोई भी सर्च आउट करे तो उसको ये मिले कि एक्चुअल में डीएनसी क्या होता है। ये यूटेरस की सफाई होती है, अंदर से क्लीनिंग होती है और उसके बाद आपको कुछ टाइम तक प्रिकॉशन लेना है। आपको फॉर मोर देन, आई थिंक आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि फॉर नियर अबाउट 2 वीक्स आपको सेक्शुअली एक्टिव नहीं होना है। फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स या जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें, बिकॉज आपको इतनी जल्दी कंसीव नहीं करना है, तो आपको अपने तरफ से सारी के सारी उन चीज़ों में ध्यान रखना है। सो येस ये था पूरा का प्रोसीजर एंड मुझे डॉक्टर ने आफ्टर 1 वीक फॉलोअप के लिए बुलाया था। सो आई वेंट येस्टरडे और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ उन्होंने मुझे फिर से एक फॉलोअप के लिए बुलाया है, तो मैं दोबारा जाऊँगी एंड देन आई विल गिव यू द अपडेट। और येस इट इज़ टफ फॉर अ विमेन टू गो थ्रू ऑल दिस, बट येस मैं चाहूँगी कि अगर कोई बता के कुछ चीज़ किसी के लिए ईजी कर सकता है देन वाई नॉट। सो इट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग फील फ्री टू कॉमेंट एंड येस आई जस्ट होप एंड आई विश किसी को इस प्रोसीजर से कभी ना निकलना पड़े। बट अगर कोई जा रहा है तो जस्ट टेक इट ईजी एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड बिलीव इन गॉड। थैंक यू।